हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आरिफ कंप्यूटर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रिपल सी में जो पूछे जाती हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की और फाउंडर नेम, और साथ ही कुछ क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन इम्प्रेस विच मेन्यू यू यूज टू चेंज द लेआउट ऑफ ए स्लाइड। आप इम्प्रेस में स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए किस मेन्यू का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को इन क्वेश्चन के राइट आंसर पता है तो इन क्वेश्चनों के आप आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आप सभी का ऑप्शन है स्लाइड शो, फॉर्मेट, टूल्स या फिर स्लाइड। तो आप इम्प्रेस में स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए आप किस मेन्यू का इस्तेमाल करेंगे, तो आप करेंगे स्लाइड मेन्यू का इस्तेमाल। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेन्यू। आपका जो टेक्स्ट अलाइनमेंट का विकल्प होता है वो किस मेन्यू में मौजूद होता है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप सभी का ऑप्शन है व्यू मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, टूल्स मेन्यू या फिर इंसर्ट मेन्यू। तो आपका जो टेक्स्ट अलाइनमेंट का विकल्प होता है वो मौजूद होता है आपका फॉर्मेट मेन्यू में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका इन इम्प्रेस द लेआउट ऑफ ए स्लाइड कैन बी। इम्प्रेस में किसी भी स्लाइड का लेआउट आपका हो सकता है टाइटल ओनली, द कंटेंट, टाइटल फॉर कंटेंट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इम्प्रेस में किसी स्लाइड का लेआउट आपका जो हो सकता है वो होते हैं आपके टाइटल ओनली, टाइटल कंटेंट एंड टाइटल फॉर कंटेंट सभी होते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका इन इम्प्रेस द मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइज। इम्प्रेस में न्यूनतम और अधिकतम जूम साइज क्या होता है आपका। तो आप सभी का ऑप्शन है 20, 400, 10, 500, 5, 3000 या फिर नन ऑफ दिस। तो इम्प्रेस में आपका जो न्यूनतम व मैक्सिमम जूम साइज होता है वो होता है आपका ऑप्शन सी, जो दे रखा है यहाँ पर 5, 3000। ये राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका इन इम्प्रेस विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट ए टेम्पलेट। इम्प्रेस में नया टेम्पलेट इंसर्ट करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन या फिर नन ऑफ दिस। तो इम्प्रेस में नया टेम्पलेट इंसर्ट करने के लिए आप जो शॉर्टकट की का यूज करेंगे वो होती है आपकी कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका ड्यूरिंग ए स्लाइड प्रेजेंटेशन विच की वुड यू प्रेस टू सेलेक्ट वन हाइपरलिंक आफ्टर अनदर। एक स्लाइड प्रेजेंटेशन के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक को सेलेक्ट करने के लिए आप किस की को प्रेस करेंगे। टैब की, कंट्रोल प्लस के की, कंट्रोल प्लस एच की या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आप एक स्लाइड प्रेजेंटेशन के दौरान एक के बाद हाइपरलिंक को सेलेक्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज करते हैं तो वो होती है हमारी टैब की। कौन सी की होती है, टैब की होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आपका जो कंट्रोल प्लस के है, कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट की का यूज करते हैं हम हाइपरलिंक के लिए, और कंट्रोल एच का फाइंड एंड रिप्लेस के लिए करते हैं। अभी आगे मैंने शॉर्टकट की आपको प्रोवाइड की हुई है, वहां पर सारी शॉर्टकट की के बारे में मैं बता दूंगा, कंट्रोल ए से कंट्रोल जेड तक। इनमें से आपकी 2 या 3 शॉर्टकट की हर एग्जाम में आपकी पूछी जाती है। ठीक है, और फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने क्लास को शेयर नहीं करा है तो सभी स्टूडेंट को क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जिन सभी स्टूडेंट का अप्रैल मई में एग्जाम होने जा रहा है वो भी इस क्लास का लाभ ले सकें। अब नेक्स्ट आपका शॉर्टकट की स्टार्ट हो चुकी है। अब शॉर्टकट की मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ किसका क्या काम होता है। तो कंट्रोल ए का जो यूज करते हैं हम वो सेलेक्ट ऑल के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं, सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की का यूज हम करते हैं। जितना भी आपका टेस्ट है, जितना भी मटेरियल है आपका, उस सभी को अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं एक बारी में तो आप कंट्रोल ए शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे। और कंट्रोल बी शॉर्टकट की का यूज आप टेक्स्ट का जो आपका जो टेक्स्ट होता है उस टेक्स्ट को अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। और कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट की का यूज हम टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए करते हैं। कंट्रोल डी डबल अंडरलाइन के लिए। अगर लिब्रे ऑफिस में बात की जाती है तो आप कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की का यूज डबल अंडरलाइन के लिए करते हैं।
लेकिन अगर बात आपकी MS वर्ड की चल रही है तो वहां पर आप Ctrl+D शॉर्टकट की का यूज जो करेंगे वो करेंगे आप फॉन्ट के लिए। किस लिए करेंगे आप? फॉन्ट के लिए यूज करते हैं। अगर आप लिब्रे ऑफिस की बात कर रहे हैं तो वहां पर डबल अंडरलाइन के लिए, और MS वर्ड की बात चल रही है तो Ctrl+D का जो यूज करते हैं वो फॉन्ट के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट हो जाएगा आपका Ctrl+E, टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए करते हैं। आपका जितना भी टेक्स्ट है अगर उस टेक्स्ट को आप बीच में लाना चाहते हैं, सेंटर में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप Ctrl+E शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। और Ctrl+F शॉर्टकट की का यूज हम फाइंड के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट है आपकी Ctrl+G, सीधे किसी पेज या लाइन पर पहुंचने के लिए। अगर आप पहले पेज पर है और 10वें पेज पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप Ctrl+G शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे। वहां पर आप अपना जो जिस पेज पर जाना चाहते हैं उस पेज को प्रेस कर देंगे या उस नंबर वो नंबर डाल देंगे, तो वहां से आप उस पेज पर पहुंच सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका Ctrl+H, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। ठीक है, अगर आप किसी शब्द के जगह दूसरा शब्द ऐड करना चाहते हैं तो वहां से आप उसे रिप्लेस कर लेंगे। पहले तो आप उसे फाइंड करेंगे, फाइंड करने के बाद उस शब्द की जगह अगर दूसरा शब्द लिखना चाहते हैं तो वहां से आप रिप्लेस कर देंगे। अब नेक्स्ट आपका आई, Ctrl+I का जो यूज करते हैं वो इटैलिक के लिए करते हैं, टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, और Ctrl+J का जो यूज करते हैं पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए। किस लिए किया जाता है Ctrl+J का? जस्टिफाई करने के लिए। Ctrl+K के बारे में भी अभी मैंने बता दिया है, हाइपरलिंक के लिए किया जाता है। आपका Ctrl+K सबसे ज्यादा पूछी जाती है, और Ctrl+H, ये दोनों तो सबसे ही ज्यादा अभी तक आपके CCC एग्जाम में पूछी गई है। और इसी तरह से आपको जो पूछा जाता है वो ये शॉर्टकट की पूछी जाती है, Ctrl+A, Ctrl+B, Ctrl+C, और सबसे ज्यादा जिसमें कंफ्यूजन रहता है वो होती है हमारी Ctrl+D। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका Ctrl+L, टेक्स्ट को अगर आप लेफ्ट ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप Ctrl+L का यूज करेंगे। Ctrl+M का यूज जो हम करते हैं वो क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए करते हैं। लिब्रे ऑफिस में अगर आप क्लियर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप Ctrl+M की को प्रेस करेंगे। अब नेक्स्ट है आपका Ctrl+N, Ctrl+N का जो यूज करते हैं वो नई फाइल बनाने के लिए करते हैं हम। Ctrl+O का यूज फाइल को ओपन करने के लिए। अगर आप के पास कोई फाइल है, अगर उस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं तो आप Ctrl+O की प्रेस करने के बाद उस फाइल को ओपन कर लेंगे। अब नेक्स्ट हो जाएगा आपका Ctrl+P, Ctrl+P का जो यूज करते हैं वो प्रिंट करने के लिए करते हैं। Ctrl+Q का क्लोज करने के लिए करते हैं। और उसके बाद है आपका Ctrl+R, Ctrl+R का जो यूज करते हैं हम वो टेक्स्ट को राइट में ले जाने के लिए करते हैं। जिसी तरह से आपका Ctrl+E था, टेक्स्ट को अगर सेंटर में लाना चाहते हैं तो Ctrl+E प्रेस करते हैं। कंट्रोल अगर आप अपने टेक्स्ट को लेफ्ट में ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप Ctrl+L का यूज करेंगे, और अगर आप अपने टेक्स्ट को राइट में ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप Ctrl+R का यूज करेंगे। और Ctrl+R से आपका रिलोड भी होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आपका Ctrl+S, Ctrl+S का यूज हम सेव के लिए करते हैं। और सेव एज की बात करें तो Ctrl+Shift+S से सेव एज करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका Ctrl+U, Ctrl+U का अंडरलाइन के लिए और Ctrl+D का डबल अंडरलाइन के लिए करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हो जाएगा आपका Ctrl+V, Ctrl+V से हम टेक्स्ट को पेस्ट करते हैं। ठीक है, और Ctrl+W से क्लोज विंडो, अगर विंडो क्लोज करना चाहते हैं तो आप Ctrl+W की प्रेस करेंगे। अब नेक्स्ट हो जाएगा आपका Ctrl+X, जिससे आप अपने टेक्स्ट को कट कर देंगे। उसके बाद आपकी ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, Ctrl+Z और Ctrl+Y। Ctrl+Z से आप रीडो करते हैं और Ctrl+Z से अंडू करते हैं अपने टेक्स्ट को, जो आपका टेक्स्ट होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी यहाँ पर शॉर्टकट की। अब शॉर्टकट की के बाद अब जो जानेंगे हम वो फाउंडर नेम के बारे में जानेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ आपको जो फाउंडर नेम प्रोवाइड किए हैं ये भी सारे आपके CCC एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि आपका शॉर्टकट की से भी पूछा जाता है क्वेश्चन, और आपका फाउंडर नेम से भी। तो फाउंडर नेम भी मैंने आपको यहाँ पर कुछ दिए हैं जिनको आपको जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट अब हो जाएंगे आपका फाउंडर नेम। जो पहला फाउंडर नेम है आपका अवंतु, अवंतु के जो फाउंडर हैं वो कौन हो जाएंगे? तो मार्क शटलवर्थ। कौन है अवंतु के जो फाउंडर हैं? वो हो जाएंगे आपके मार्क शटलवर्थ। अब नेक्स्ट आपका विंडोज, विंडो के हो जाएंगे बिल गेट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है यूनिक्स के, यूनिक्स हो जाएंगे आपके डेनिस रिची एंड केन थॉमसन। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए जो कंटेंट लेकर आ रहे हैं वो सारा कंटेंट हमको एक यूनिक तरीके से ढूंढना पड़ता है आपके लिए, जिससे कि हम आपका जो CCC का एग्ज़ाम है उसे टॉप करा दें।
अब उसके बाद है आपका लाइनेक्स, जो आपका एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपका मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके जो फाउंडर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके लाइनेज टॉरवाल्ड्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके फाउंडर कौन है? लाइनेज टॉरवाल्ड्स। अब नेक्स्ट आपका फेसबुक। फेसबुक के बारे में तो आपको पता ही है, जिसकी स्थापना 2004 में की गई थी और इसके फाउंडर हैं आपके मार्क शटलवर्थ, ठीक। अब नेक्स्ट आपका इंस्टाग्राम, जो आपका फेसबुक से रिलेटेड है, और इसके फाउंडर हो जाएंगे आपके केविन सिस्ट्रॉम। कौन हो जाएंगे? केविन सिस्ट्रॉम। और जिस पर हम 3 से 60 सेकंड तक की वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका टेलीग्राम। टेलीग्राम के जो फाउंडर है वो है पावेल डुरोव और निकोलाई डुरोव। दोनों ही आपके ये पूछे जाते हैं, इनमें से कौन सा है? तो ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे आपके टेलीग्राम के, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अब इसके बाद है आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा लिंक्डइन, ठीक है। लिंक्डइन के आपको जो फाउंडर हैं वो हो जाएंगे रेड हॉफमैन, ठीक है। और ईमेल, ईमेल की स्थापना आपकी 1971 में की गई थी। इसके फाउंडर आपके रे टॉमलिंसन है। यह भी आपका सबसे ज़्यादा ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद क्यूआर कोड, क्यूआर कोड की स्थापना आपकी 1994 में की गई थी और इसके आपके फाउंडर हो जाएंगे डैन सवेब। सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं फाउंडर, मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं। और मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको मैं ये भी बता दूं कि आपका जो एक इम्पोर्टेंट क्लास है, आपकी जो मैराथन क्लास होने वाली है लिब्रा ऑफिस की, वो आपकी प्रोवाइड कर दी जाएगी 26 मार्च को, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि सारे क्वेश्चन उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उस क्लास को आपको ज़रूर देखना है।